अब जो है इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी, ये दोनों टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। एक क्या होता है भाई कि एक्सेस डिमांड। व्हाट डू मीन बाय एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होगा भाई? एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड का ज्यादा होना, ठीक है। एक्सेस डिमांड का सिचुएशन तभी क्रिएट होगा व्हेन द डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और वो कौन सा डिमांड? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मतलब जब एग्रीगेट जो डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बड़ा हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, तब कौन सा सिचुएशन आएगा? एक्सेस डिमांड का, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग टू द, मतलब वैसे सिचुएशन जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम है, ठीक है। टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम, कि जितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए था उतना एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। वैसे सिचुएशन में एक्सेस डिमांड कब होगा? जब बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, लोग मतलब खरीदना ज्यादा चाह रहे हैं लेकिन वो चीजें उपलब्ध मार्केट में बहुत कम है, ठीक है। हाँ, अभी आगे आएंगे। एक्सेस डिमांड जो है वो द सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग, ये टर्म जरूर लिखना है, करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट जब होगा और तब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो कैसा सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन निकल के आता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट जरूरी है लिखना, ठीक है। इट मींस कि इकोनॉमी में जितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट थी उन सब सारे लोगों तक एम्प्लॉयमेंट जो है पहुंच चुका है, ठीक है। क्लियर? आगे आ जा भाई, आगे आगे आते। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है एक्सेस डिमांड से? अब सिंपल सी बात है कि मांग बढ़ गया, मांग मतलब क्या? डिमांड बढ़ गया, तो सप्लायर जो है उसको उतना फुलफिल करना होगा इक्विलिब्रियम करने के लिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो जाती है इकोनॉमी में। तो प्रॉब्लम जो होती है वो क्या होती है? सबसे पहले इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है कि भाई प्रोडक्शन 50 पेन का किया जा रहा है, ठीक है, ये क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन, मतलब क्या? एक तरीके से सप्लाई, लेकिन जो एक तरीके से डिमांड हो रहा है वो 60 पेन का हो रहा है भाई, 60 पेन का डिमांड। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और डिमांड जो लोग ज्यादा कर रहे हैं उस चीज का। दूसरा, प्रोड्यूसर वुड स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम देयर स्टॉक। एक काम तो ये कर सकते हैं कि जो उसने स्टॉक में माल रखा है उस स्टॉक को, माल को निकाल के वो डिमांड की भरपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है? टू मीट द एग्रीगेट डिमांड एंड हेंस द इन्वेंट्री विद द प्रोड्यूसर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जिसके वजह से उसका जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो डिक्रीज होना शुरू होता है। एंड प्रॉफिट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद अ स्टीप इंक्रीज इन द प्राइस, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया भाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टीप मतलब अचानक से प्रॉफिट नहीं होता है। आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो स्टीप चढ़ाई है भाई, मतलब बहुत सीधी है, या फिर थोड़ा सा चढ़ने में जहां तकलीफ होती है, जैसे केदारनाथ का जो चढ़ाई वो स्टीप है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसका मतलब कि अचानक से प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन कंज्यूमर को तो घाटा है ना वहां पर, अब प्राइस में अगर ज्यादा बेच रहे हैं तो। दिस रिजल्ट्स इन द हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड द इनकम, जिसके वजह से इनकम एंड आउटपुट दोनों बढ़ जाता है। एंड द प्राइस लेवल एंड द वेजेस रेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वैसे वेजेस भी बढ़ेंगे और एक तरीके से आपको प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दस एक्सेस डिमांड कॉज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। ये वाला पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था कि एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी में, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाएगी भाई? लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर जो है मार्केट से नहीं, अपनी इन्वेंट्री से ज्यादा सामान बेचेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो अपने आप ही इन्फ्लेशन आ जाएगा। आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, नहीं अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमर साइड से देखो, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका इन्वेंट्री का खाली करने का मतलब है कि एक तरीके से प्रोड्यूसर उस तरीके से प्रोडक्शन को नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से डिमांड हो रहा है। सिंपल सी बात है, तभी तो आप स्टॉक मार्केट को, या फिर स्टॉक मार्केट बोल रहा हूं, जो स्टॉक है उसको मार्केट में आप ला रहे हो, जो इन्वेंट्री को मार्केट में। जनरली इन्वेंट्री कोई अनइवन सिचुएशन के लिए बनाया जाता है और उसमें से एक सिचुएशन एक्सेस डिमांड का भी है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है इकोनॉमी में तो एक तरीके से इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि प्राइस जो होता है अपने आप ही बढ़ जाता है। वैसे भी डिमांड अगर किसी भी चीज की बढ़ेगी तो उसका प्राइस अपने आप ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई बात समझ में? ये वाला लास्ट तक पॉइंट, जिसके वजह से क्या गैप क्रिएट होता है
इन्फ्लेशनरी गैप, याद रखना। तो एक्सेस डिमांड की वजह से कौन सा गैप क्रिएट होता है इकोनॉमी में भाई? एक्सेस डिमांड, ड्यू टू एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आता है, और इन्फ्लेशन कौन सा गैप को क्रिएट करता है? इन्फ्लेशनरी गैप को। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है वो समझो। द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड अबव द लेवल ऑफ द रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट। हमने क्या देखा था? फुल एम्प्लॉयमेंट पर जो रिक्वायर्ड है उतना तक हम लोग नहीं कर पाए। मतलब क्या, वो एक्सेस हो रहा है ना। एग्रीगेट डिमांड का बढ़ने का मतलब है जितना फुल एम्प्लॉयमेंट पे था उससे ज्यादा। देखो यहां पर इक्विलिब्रियम था इकोनॉमी, ठीक है। जहां पर देखो ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई और ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। ये वाला लाइन, ये वाला पहले देखना। तो जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। और इक्विलिब्रियम स्टेज पर जनरली क्या होता है भाई? एफई का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर एफई का मतलब क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल जो है एम्प्लॉयमेंट वो कहां देखने को मिल रहा है आपको? देखो डिमांड इसका बढ़ा हुआ है, देख रहे हो? तो डिमांड इसके, तो ये वाला जो गैप क्रिएट हुआ है ये वाला बस इसके आगे बढ़े, मतलब यहां पर अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहा है। तो इनके बीच में जो गैप, ये ट्रायंगुलर गैप क्रिएट हुआ है, दैट गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से वो गैप क्रिएट हुआ है। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? तो वही बोला गया, ठीक है। टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशनरी गैप। इन अदर वर्ड, ये जी क्या है? कौन जी? ऐसे है, हाँ। एक पॉइंट बना है जहां पर ये बाद वाला जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो रहा है, ये बाद वाला पॉइंट है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन अदर वर्ड अगर बोला जाए, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई इट कॉज अ राइज इन द प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है और लीड करता है इन्फ्लेशनरी गैप। बस दो टर्म हो गया, समझ में आ गया? सिंपल से कोई भी लॉजिकल आंसर बोले तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है भाई, जिसके वजह से प्राइस बढ़ता है, और प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है वो क्रिएट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और इन्फ्लेशनरी गैप में जो एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो ऊपर होगा, ठीक है, और इसके बीच का जो गैप है उसको इन्फ्लेशनरी गैप। प्राइस का छोड़ो, यहाँ प्राइस अभी लेना देना नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग डिमांड को डिमांड से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर प्राइस यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा खचड़ पचड़ हो जाएगा, ठीक है। प्राइस का लाइन यहाँ पे नहीं, वैसे जनरली प्राइस का लाइन होगा तो इधर होगा, क्योंकि प्राइस नहीं, प्राइस का लाइन इसमें होगा, नहीं समझे? मतलब ये वाई एक्सिस से ही बनेगा प्राइस, कि प्राइस पहले कितना था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई था तब प्राइस मान लो 50 रुपया था, अब हो गया 60 रुपया। सिंपल सी बात है, ऐसे नोट कर लो अपने आप को, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया? इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड, वेयर जो यहां पर एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड अबव और बियॉन्ड मतलब वो उससे पार चला गया, अब तो ज्यादा चाहिए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो गया था भाई, अब उससे ज्यादा अगर चाहिए तो कहां से लाएगा? तो इन्वेंटरी खाली करना पड़ेगा जो हमने पहले से बना के रखा था। सिंपल से, क्योंकि और ज्यादा लोगों को हम कहां पैदा करेंगे भाई काम करने के लिए, या तो फिर मशीन बढ़ाओ, ठीक है। तो ये भी चीज जो कि आपको समझकर चलना है। और ईएफ का मतलब जो ईएफ है ये वाला है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, वो कौन सा गैप हो गया भाई? इन्फ्लेशनरी गैप। ई से एफ फॉर्मूला नहीं है, ये एक डिनोशन है गैप, मतलब ईएफ का मतलब ये वाला जो यहां से लाइन ई था वो अब यहां चला गया, जिसके वजह से अब ये जो गैप क्रिएट हुआ, अब गैप ये पूरा गैप क्रिएट हुआ ना, हाँ, तो इन्फ्लेशनरी गैप। जनरली आप ईएफ को इन्फ्लेशनरी गैप बोल सकते हो अगर, क्योंकि वहां वैसे डायग्राम करके वैसे पेंटिंग तो नहीं करने लगोगे ना, तो उसको लाइन को बता देना ईएफ इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन सिंपल से पूछेगा, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, या हाउ एक्सेस, या हाउ द एक्सेस डिमांड क्रिएट इन्फ्लेशनरी गैप, खत्म कहानी। या फिर पूरा एक कोई केस बेस्ड स्टडीज देगा, उसमें बोलेगा यहाँ पर क्या हुआ भाई, पहले बोला कि एक राम था, श्याम था, वो एक बिजनेस चला रहा था, अब एग्रीगेट डिमांड पहले इतना था, अब एग्रीगेट डिमांड इतना हो गया। पहले एग्रीगेट डिमांड इतना था तो सप्लाई इतना कर रहा था, मतलब इक्विलिब्रियम पे था, अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा सिचुएशन है या कौन सा गैप क्रिएट हुआ है? तो इन्फ्लेशनरी गैप। और बोलेगा एंड प्लीज स्टेट दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो उसमें फिर आप पूरा डायग्राम बनाओगे और इन सब सारी चीजों को लिखोगे।
ठीक है। अब आते हैं कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन गैप या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। कारण क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होने का? क्योंकि कारण होना पता होना बहुत जरूरी है भाई। कारण तो हमने एक देखा कि भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ता कैसे है? इसका सिंपल सा मतलब कि भाई हमने बोला कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? अब डिमांड कैसे बढ़ता है? तो पहली बात तो इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब ज्यादा जब खर्च करेंगे तो इसका मतलब क्या है? लोग ज्यादा कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो अपने आप ही डिमांड बढ़ जाएगा। दूसरा हो गया इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एक तो कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड करता है, पहले भी बता रखे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? बिजनेस या फिर फर्म या प्रोड्यूसर। बिजनेस हो गया, प्रोड्यूसर हो गया या फिर फर्म हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे जो लोग हैं वो उनका इन्वेस्टमेंट एक तरीके से बढ़ गया। फिर तीसरा क्या होगा भाई? इंक्रीज इन द गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो ज्यादा कर रही। जब जो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगी तो एक तरीके से डिमांड बढ़ाने के लिए ही करती है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो डिमांड अपने आप ही बढ़ जाता है, जो कि एक तरीके से बहुत गलत है, ठीक है। बहुत गलत नहीं है, मतलब जब तक स्थिति संतुलन में है, बैलेंस में, तब तक ठीक है। लेकिन ज्यादा हो गया, ज्यादा खर्चा करने लगो तो गड़बड़ है, ठीक है। राइज इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद अब एक्सपोर्ट बढ़ गया भाई, तो एक तरीके से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। रिडक्शन इन द इंपोर्ट, इंपोर्ट में कमी आ गई। उसके बाद आ गया डिक्रीज इन द टैक्स बर्डन ऑन द पीपल, टैक्स को क्या कर दिए? कम कर दिए। तो टैक्स कम करेंगे भाई तो लोग ज्यादा, जैसे दिवाली वाली में अभी बाइक का दाम कम कर दिया सरकार ने, अचानक से उसका प्राइस हाइक हो गया। मैं प्राइस बोल रहा हूँ, उनका डिमांड हाइक हो गया, सिंपल सी बात है। तो जब भी कभी जीएसटी वगैरह या टैक्स में कमी आती है तो लोग खर्चा ज्यादा करने लगते हैं, तो जिसका असर डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। और कभी भी सिंपल सी बात है, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो एक तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और इसका हमेशा लाइन ऊपर, अभी जैसे कल हम लोग डिफ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे उसका लाइन नीचे होगा, ठीक है। आगे नहीं, जीरो नहीं, उसका जस्ट नीचे होगा।